हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम BHDC 132 की इकाई 3 करेंगे, जिसका नाम है कबीर का काव्य। ठीक है, इससे पहले इकाई 1 इकाई 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको उसकी वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले इसमें प्रस्तावना था, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया था कि आगे हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और कबीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, तो उसको हमने स्किप कर दिया है। तो 3.2 से हम स्टार्ट करेंगे, कबीर का व्यक्तित्व और रचना संसार। ठीक है, कबीर के बारे में आप जानते होंगे, कबीर दास नाम है इनका पूरा। ठीक है, ये भक्ति काल के एक निर्गुण संत काव्य धारा के कवि रहे हैं, प्रमुख कवि रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कबीर मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के क्या थे, प्रमुख कवि थे, और वो ना धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विद्रोह के भी प्रतीक बने थे। ठीक है, उनकी जो रचनाएं होती थी वो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, उनकी कविताओं में हमें ये विद्रोह देखने को मिलता था। और उन्होंने ना वर्ण व्यवस्था और बाह्य आडंबरों का विरोध किया था और सच्ची भक्ति पर बल दिया था। ठीक है, ये जो बाह्य आडंबर होते थे, पूजा पाठ करना है या मूर्ति पूजा करना है, उनका इसमें विश्वास नहीं था, तो उन सब का उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा, ठीक है, विरोध किया, और ना जो एक सच्ची भक्ति होती है उस पर बल दिया था। अब उनके व्यक्तित्व जो था, योगियों की निष्ठा और वैष्णवों की तत्कालीन का संगम था। ठीक है, उनका जो व्यक्तित्व अगर हम देखते हैं तो उनका ज़्यादातर उठना बैठना, वो ज़्यादातर जो योग होते थे, योगी होते थे, ठीक है, उनके साथ रहा करते थे। वैष्णव जो भक्त हुआ करते थे, उनके साथ उनका मिल बैठना था, उनके साथ रहा करते थे। तो उन दोनों का ही संगम जो है उनके व्यक्तित्व में हमें दिखाई देता है। वे ना एक अक्खड़, फक्कड़ और सत्यनिष्ठ थे। ठीक है, उनकी जो व्यक्तित्व जो था उनका, उसमें एक अक्खड़पन देखने को मिलता है। ठीक है, और वो एक सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। अब जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्हें मस्त मौला और कर्म से वंदनीय बताया है। ठीक है, और कबीर के काव्य में ना हमें गहरी सामाजिक चेतना और ईश्वर प्रेम की तीव्रता भी देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे कबीरदास का जीवन के बारे में कि उनका जीवन कैसा रहा। तो कबीरदास के जीवन की जानकारी जो है हमें जनश्रुतियों के आधार पर मिलती है, और उसी के आधार पर हम उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, माना जाता है कि जो उनका जन्म था वो 1398 ईस्वी के आसपास हुआ था, और उन्हें ना नीरू नीमा नामक एक मुस्लिम दंपति थे, पति पत्नी थे। ठीक है, उन्होंने पाला था, और वो ना जुलाहा जाति से थे, ऐसा माना जाता है। उन्होंने जाति, धर्म और आडंबरों का विरोध किया था, और रामानंद को ना गुरु माना था। अब कबीरदास के अगर हम गुरु की बात करते हैं, क्वेश्चन में अगर आ जाता है, तो उनके ना गुरु का नाम याद रखना, रामानंद जो थे वो उनके गुरु थे। अब कबीर ने परंपरागत शिक्षा भी नहीं ली थी, ठीक है, बल्कि ना सत्संग और यात्राओं से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। अब इसमें लोई नामक एक स्त्री का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, या तो वो उनकी पत्नी या शिष्य के रूप में दिखाई देती है उनके काव्य में। ठीक है, अब लोई कौन है ये हम नहीं कह सकते हैं, बट हाँ हो सकता है या तो उनकी शिष्या रही होंगी या उनकी पत्नी का नाम होगा लोई। ठीक है, और जो उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। अब वो ना वे सिकंदर लोदी के समय बहुत ज़्यादा विद्वान थे, और उनकी जो मृत्यु वर्ष की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद हमें देखने को मिलते हैं। कई जो लोग हैं उनका मानना है कि 1518 ईस्वी के आसपास उनकी जो मृत्यु थी वो हो गई थी, लेकिन कईयों के अनुसार ऐसा है कि 1448 ईस्वी में उनका दहन हो गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कबीर दास की रचनाओं की, तो कबीर जो थे वो शिक्षित नहीं थे स्वयं, लेकिन जो उनकी रचनाएं थी वो ना उनके शिष्य जो थे उन्होंने संकलित की थी सारी रचनाएं। उनकी जो प्रामाणिक रचना है उसका नाम बीजक है। ठीक है, उनकी एक संग्रह है बीजक नाम का, उनकी रचना है, जिसमें ना हमें दर्शन और भक्ति का एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अब बीजक जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, बीजक के अंदर भी हमें 3 भाग देखने को मिलते हैं, जिसमें है साखी, सबद, रमैनी है। ठीक है, ये 3 भागों में बटा है बीजक, जो ग्रंथ है इनका संग्रह है, जो उनके अनुभव और विचारों को दर्शाता है। ठीक है, इन तीनों भागों में ना उनके विचार, उनके अनुभव जो है वो हमें दिखाई देते हैं।
अब विद्वानों ने ना कबीर साहित्य पर व्यापक शोध भी किया है। काफ़ी सारे विद्वान हैं जिन्होंने इन पर शोध कार्य किया है, ठीक है। पर उनके नाम पर उपलब्ध ग्रंथों की प्रामाणिकता की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी संदिग्ध देखने को मिलती है। अब प्रमुख संपादकों की अगर हम बात करें तो उनमें आते हैं श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और टैगोर। ये कुछ प्रमुख संपादक हैं जिन्होंने उनके कबीर साहित्य पर शोध का कार्य किया था, ठीक है। अब इसके बाद है भक्ति काल और कबीर की अगर हम बात करें तो भक्ति काल में ना भक्ति आंदोलन ने जाति धर्म की सीमाएं जो थी उनको तोड़कर जन जागरण किया था, ठीक है। जन जागरण से वो जुड़ी थी। अब रामविलास शर्मा ने ना इसे लोक जागरण भी कहा है इस काल को, जबकि जो रामचंद्र शुक्ल हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो इसे ना एक ना ऐतिहासिक प्रतिक्रिया और अगर हम कहें चिंतन परंपरा का विकास मानते हैं, ठीक है। अब कबीरदास का इसमें क्या योगदान रहा, तो कबीर ने ना निर्गुण भक्ति को एक नया आयाम दिया था। उनके जो राम थे, जो राम नाम की जिसकी वो पूजा करते थे, वो एक सर्वव्यापी और अनुभव सिद्ध है, ठीक है। उन्होंने ना माया को बाधा मानते हुए आत्मा परमात्मा के एक तत्व की बात की है। अब इनमें ना हमें रहस्य भावना भी दिखाई देती है। तो कबीर का जो रहस्यवाद है वो ना अद्वैतवाद पर आधारित है। वे ईश्वर को ना अनुभव करते हैं और उसे कविताओं में व्यक्त करते हैं, ठीक है। उनके ब्रह्म का जो स्वरूप है वो अगम और अद्वितीय है, जहाँ अगर हम देखें मैं और पर का भेद समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब विभिन्न पंथों से भी इनका संबंध रहा था। तो कबीर ने ना अनेक पंथों से संवाद किया लेकिन किसी के अनुयायी नहीं बने थे। उन्होंने ना निर्गुण राम को स्वीकार कर एक स्वतंत्र आध्यात्मिक दृष्टि प्रस्तुत की थी, ठीक है। अब कबीर की अगर हम भक्ति की बात करें तो एक तो उनकी भक्ति जो थी वो निर्गुण ईश्वर को मानते थे, निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे वो। तो कबीर की जो भक्ति है वो निर्गुण है, निराकार है और निराकार ईश्वर पर आधारित थी, ठीक है। अब उनका जो ईश्वर है वो अलग, अगम और अजर अमर और सभी गुणों से ना परे है। इन सब का उससे उनके ईश्वर का कोई लेना देना नहीं, वो इन सब से भी परे है। अब ईश्वर जो है वो भाव, अभाव, बुद्धि और नियमों से भी परे है, ऐसा कबीर का मानना है। और ऐसे कबीर के जो निर्गुण जो राम है वो इस तरह के हैं, ठीक है, निर्गुण ईश्वर। अब राम के स्वरूप की अगर हम बात करें तो कबीर के जो राम हैं वो दशरथ पुत्र तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो ना एक निर्गुण ब्रह्म के रूप में उसे मानते हैं। अब जो इनके जो राम है वो एक सर्वव्यापी और पुराणों के राम से बहुत ही ज़्यादा भिन्न है, ठीक है। जो पुराणों में हमें श्री राम जी जो देखने को मिलते हैं वो वाले राम नहीं हैं उनके। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरोध में निर्गुण राम की उपासना का मार्ग चुना था, ठीक है। अब कबीर के अनुसार राम जो है वो राम भीतर ही विद्यमान है, ठीक है। उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता ही नहीं। अब कबीर का ऐसा मानना है जो राम है वो हमारे ही भीतर के हैं, मतलब हमारे ही मन में, हमारे ही अंदर जो है वो राम है, ठीक है। उसे हमें कहीं बाहर जाके खोजने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कबीर का मानना है। अगला है कबीर की सामाजिक चेतना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक संदर्भ की। तो कबीर ने ना सामाजिक धार्मिक उथल पुथल के दौर में जन्म लेकर जातिवाद, ब्राह्मणवाद और कर्म कांडों का विरोध किया, ठीक है। अगर हम मानवतावाद को देखें तो कबीर ने ना मानवता को सर्वोपरि माना है और दूसरों के दुखों को समझने का श्रेष्ठ गुण बताया है, ठीक है। रूढ़ियों का विरोध भी इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया। तो उन्होंने ना धर्म, जाति और बाह्याचार को नकारते हुए मनुष्य की जो पहचान है वो आत्मा और पंच तत्वों से जोड़ी है। अब इसमें हमें सकारात्मक दृष्टि भी देखने को मिलती है कबीर की। तो कबीर ना प्रेम, भक्ति और निष्काम जीवन पर आधारित समाज की कल्पना करते हैं। महत्व और विरासत की अगर हम बात करें तो कबीर ने ना निम्न जातियों में आत्मसम्मान जगाया था और भक्ति को सरल मानवतावादी रूप भी दिया, ठीक है। शुक्ल जी के अनुसार अगर हम देखें तो उन्होंने मनुष्यत्व की सामान्य भावना को ना आगे रखा, ठीक है। इसके बाद आगे है कबीर की भाषा और काव्य सौंदर्य। तो भाषा की विशेषता की अगर हम बात करें तो कबीर की जो भाषा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है, सहज और जन भाषा से जुड़ी हुई थी। वे ना अपनी बातों को स्पष्ट और तीव्रता से अभिव्यक्त कर दिया करते थे,
ठीक है। जो उनके काव्य अगर आपने पढ़े होंगे तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाते हैं कि कबीर क्या कहना चाह रहे हैं उसके माध्यम से। अब कबीर की जो भाषा है उसमें हमें प्रतीकात्मकता और रहस्यवाद भी देखने को मिलता है। तो कबीर ने ना गहरे अर्थों को प्रतीकों, रूपों और उलटबासियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ठीक है। इसके आगे इसमें हमें रमता योगी शैली देखने को मिलती है। तो उनकी भाषा में हमें ना अक्खड़ता, आत्मविश्वास और सजगता देखने को मिलती है। ठीक है। जो उनके आत्मबल और अनुभवों को दर्शाती है। मिश्रित भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया। कबीर की जो भाषा है उसको खिचड़ी भी की तरह थी उनकी भाषा, जिसमें हमें राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और खड़ी बोली का भी मिश्रण है वो देखने को मिलता है। संप्रेषणीयता की अगर हम बात करें तो उनकी रचनाएं जो होती थी वो सरल होने के बावजूद गहरे अर्थ को समेटे हुए होती थी। ठीक है। उनके जो रचनाएं होती थी वो सरल तो होती थी, लेकिन उनके जो अर्थ होते थे वो काफ़ी ज़्यादा गहरे होते थे, जो आम जन को भी समझ में आ जाया करती थी। ठीक है। इसके बाद है उलटबासी। तो इन जो रचनाएं किया करते थे उसमें एक उलटबासी भी आता है जो ये लिखा करते थे। ठीक है। अब जो उलटबासी होती है वो एक प्रतीकात्मक और गूढ़ शैली होती है। ठीक है। जिसमें ना हमें विरोधाभास बातें हमें देखने को मिलती है, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है। ठीक है। वो आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, और वो आपको अपनी बुक में भी आप पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आप उसमें से देखकर समझ सकते हैं। ठीक है। अब कबीर की उलटबासी की अगर हम देखें तो कबीर ने उलटबासी में आध्यात्मिक रहस्य को प्रतीकों में छिपाकर व्यक्त किया है। ठीक है। जैसे एक उदाहरण है, पहले पूत पीछे भई माही। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पहले पूत हो जाए और उसके बाद में माई हो। ठीक है। तो ये इनके जो अर्थ होते थे वो काफ़ी गहरे होते थे, और ये उलटबासी जो शैली है उसमें लिखा गया है। ठीक है। अब अगर इसके महत्व की अगर हम बात करें तो उलटबासी ने ना कबीर के विचारों को रहस्यमय, आकर्षक और आत्मिक बनाया, जिससे क्या हुआ था, आम जन भी जो था वो जटिल सत्य को समझ सकता था। ठीक है। इसके बाद निष्कर्ष अगर हम देखें तो कबीर की जो भाषा है वो सरल, प्रतीकात्मक, संप्रेषणीय और दार्शनिक रही थी। ठीक है। उनकी जो उलटबासी शैली ने आध्यात्मिक संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी आने वाली यूनिट्स जो हैं वो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।